नमस्ते गाइस, वेलकम टू टिकी फैन ऑफ इंडिया। आज हम इसमें समझेंगे कि कैसे कोड को पुश किया जाता है गिटहब में। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रिपोजिटरी आपका मेनली दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है लोकल रिपोजिटरी, दूसरा होता है रिमोट रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी जो होता है वो आपके सिस्टम में होता है और रिमोट रिपोजिटरी जो होता है वो क्लाउड पे होता है, जहाँ पर कोड को पुश किया जाता है। और एक और रिपोजिटरी होता है जिसका नाम होता है वर्किंग रिपोजिटरी। आप जहाँ पर कोड कर रहे होते हैं वह आपका होता है वर्किंग रिपोजिटरी। तो एक एक चीज़ को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आकर के पहला फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम रख देते हैं डेमो1। फोल्डर बन गया। इसके अंदर जाते हैं अब हम और इसमें आकर के भी एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल आपका कौन सा रहेगा? HTML का रहेगा। इसका नाम दे देते हैं index.html। ठीक है, HTML डन। जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? शो हो रहा है कि आपका एक एज ए वेब ब्राउज़र हो गया। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र रहेगा इट विल एक्सेप्ट सेम वन, तो दैट्स नॉट इशू। इतना हो गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ पर आकर के कुछ भी नहीं करना है, एक एक स्टेप करके हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट आप पहुँचिए। कहाँ पहुँचना बेटा? पहुँचना है हमको जा कर के गिटहब में पहुँचना है। जो भी आपका अकाउंट है उसमें लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो गिटहब में पहुँचिए, वहाँ पर इंटर कीजिए। आपको गिटहब का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपको बताया गया कैसे अपना अकाउंट बनाते हैं। और यहाँ पर आकर के यहाँ पर आप रिपोजिटरी बनाएंगे। ऐसे आपका जो आपने वहाँ पर बनाया वो आपका क्या था? लोकल रिपोजिटरी। और यहाँ पर हम बना रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी। इसका जो भी नाम रखना चाहे आप रख सकते हैं। एक ज़रूरी नहीं कि जो नाम आपका लोकल रिपोजिटरी में हो वही नाम आपका रिमोट रिपोजिटरी में हो। इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ व्हाट नेम यू वांट टू गिव। जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसा कि हमने बोला था, यहाँ पर हम भी डेमो दे देते हैं, डेमो 1 2 3 दे देते हैं, डेमो 1 दे देते हैं। इट इज़ नॉट टेकिंग बिकॉज डेमो का पहले ही बना हुआ है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट टेकिंग है। तो हम 1 2 3 समथिंग भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई मेंशनिंग, जब जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि डेमो 2 है तो इट इज़ अवेलेबल शो हो रहा है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसके बारे में। और नॉर्मली तो पब्लिक रहता है। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो जिसे भी आप सेंड करना चाहेंगे, जिसे आप शेयर करना चाहेंगे, दोज ओनली कैन वॉच। और पब्लिक रहेगा तो हर कोई वॉच कर सकता है, हर कोई कोलैबोरेट कर सकता है। और रेडमी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे पढ़ेंगे एज इट इज़। तो आगे चलते हैं। हम क्रिएट करने के लिए क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी को। देखिए आपका रिपोजिटरी वहाँ पर कौन सा था? लोकल रिपोजिटरी था। यहाँ पर कौन सा है? रिमोट रिपोजिटरी है। ये जरूरी नहीं है कि गिटहब ही हो, देयर आर मल्टीपल। सो हम इससे समझ रहे हैं तो इसे समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके दो प्रकार के तरीके होते हैं कोड को यहाँ तक भेजने के लिए। पहला है, यहाँ पर आएंगे देखेंगे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा चूज़ योर फाइल। उस पर क्लिक करेंगे तो किसी एक फाइल को आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे वो आपका कोड हो और एल्स जो भी कुछ हो, आप वहाँ से जा कर के कर सकते हैं ईजिली। और दूसरा है और बताना चाहेंगे कि अगर आप अपलोड करते हैं तो यह ना तो ब्रांच को मेंटेन करता है और न ही यह गिट को मेंटेन करता है। मतलब इसका मॉनिटर नहीं होता है। जो व्हाटएवर चेंजेस यू विल डू हियर, जो भी चेंज आप यहाँ पे करेंगे वो मॉनिटर नहीं होगा, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर अपलोड करेंगे तो वही जो कोड रहेगा बार बार अपडेट होता जाएगा, ओवरराइट होता जाएगा। और दूसरा तरीका है कोडिंग से। कोडिंग देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ लाइंस के हैं। इसे कोई याद नहीं करता है। हम टेलिंग श्योरली इसे कोई याद नहीं करता है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करते करते सब लर्न हो जाता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते करते सब लर्न हो जाता है। मैंने भी याद नहीं किया था, लेकिन अब लर्न हो गया तो आई कैन डू इट ईजिली। मुझे लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आई कैन कोड ईजिली।
चलिए अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक कोड को इसे कॉपी करना रहता है, चाहे यहाँ पे कॉपी कीजिए चाहे ये वाला कॉपी कीजिए, बोथ आर द सेम वन, नथिंग एल्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू द यूजर ओनली। लोकल रिपोजिटरी हम आ गए हैं। अब तो बात करते हैं अब लोकल रिपोजिटरी। यहाँ पर कहीं पर भी आकर के आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, ओपन गिट बैश। यहाँ पर आकर ओपन करेंगे तो गिट बैश आपका ओपन हो गया है। आपको बताना चाहेंगे यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या शो हो रहा है, एज अ मास्टर शो हो रहा है, एज अ मास्टर शो हो रहा है। और बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में विजिबल हो आप लोगों को, बस और कुछ नहीं। विजिबल होगा तो दैट इज़ ईजी फॉर मी आल्सो, कि हाँ हम इसलिए तो बना रहे हैं कि आपको समझ में आए चीज़ें। विल नॉट गेट व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट। या तो इतना हो गया। इसमें हम देखते हैं और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। हाँ, हम पहला काम करेंगे हम गिट इनिट एज लाइक वी डू द इनिशियलाइजेशन। जैसे कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत करते हैं ना, तो गिट का इनिट से जो दिस कमांड ही है इनिट का है। जैसे ही इंटर दबाएंगे, इंटर का बटन दबाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइल है, ओनली वन फाइल। यहीं पर आपको लोकल रिपोजिटरी क्रिएट होगी। आप यहाँ पर अच्छा आपको क्लियर कर देते हैं कुछ चीज़ें और भी। देखिए ये आपका जो एरिया है ये आपका क्या है, वर्किंग रिपोजिटरी, या फिर आप जो कोडिंग कर रहे थे दैट इज आल्सो नोन एज द वर्किंग रिपोजिटरी। ओके, क्लियर। हाँ, यहाँ पर आते हैं, जैसे ही इंटर बटन हम दबाते हैं तो आपका वहाँ पर लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। ये आपका लोकल रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर आपका शो नहीं होता है, अगर आप करते हो शो नहीं होता है, जाना है आपको यहाँ पर व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिडन का ऑप्शन रहेगा। अगर चेक नहीं है तो इसे आपको चेक करना रहेगा। अगर चेक नहीं रहेगा तो आपको शो नहीं होगा। देखिए मुझे भी शो नहीं हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न वी टिक इट एंड देन शो होने लगता है। ठीक है। हाँ, अब दूसरा है हमारा गिट स्टेटस। नहीं, वो नहीं करते हैं, जो है वही करते हैं। गिट स्टेटस यह भी एक कमांड है। जैसे इंटर करेंगे तो बताएगा जो भी चेंजेस हुए हैं कोड में, फाइल में, वो आपको शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि index.html में कुछ तो चेंज हुआ है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज चेंज हैपन हियर, बट ये बता रहा है कि चेंज हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, गिट ऐड का कमांड होता है, स्पेस index.html, इतना करके हम जैसे ही इंटर करेंगे ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया और ये चला गया आपका लोकल रिपोजिटरी, गिट में चला गया है। जो कोड आपने राइट किया है आपका गिट में चला गया। अब इसको फाइनलाइज करना पड़ेगा। फाइनलाइज कर देते हैं, फाइनलाइज करते हैं। अभी सॉरी, ये गिट में नहीं गया, ये आपका स्टेज में चला गया। स्टेज आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उसमें चला गया है। ठीक है। जब इसको हम यहाँ से फाइनलाइज करेंगे, जब कमिट करेंगे, तब आपका ये लोकल रिपोजिटरी जो आपका गिट है वहाँ पर जाएगा। चीज़ों को समझिए। देखिए ये आपका जो है यहाँ पर, ये आपका स्टेज है, स्टेज पर है। स्टेज क्या होता है, टेम्परेरी लोकेशन होता है। और जैसे हम यहाँ पर कमिट करेंगे तो यही चीज़ आपका गिट में चला जाएगा यहाँ पर, जो कि लोकल रिपोजिटरी है। तो करेंगे क्या, गिट कमिट -m डबल कॉमा फर्स्ट कमिट डन। राइट, आपको बस लिखना है, कुछ तो लिखना है कि यह हुआ जो भी आपने किया है। जैसे इंटर करेंगे आपका पहुंच गया गिट में, अंदर पहुंच गया, लोकल रिपोजिटरी में पहुंच गया। अंडरस्टूड। अब हमको क्या करना है, गिट ब्रांच बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में ब्रांच आपका जो है मास्टर है। तो बताना चाहेंगे आपका जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें हम गिट यूज़ करते हैं,
और गिट का बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होता है वो मास्टर होता है। और बात किया जाएगा आपका रिमोट रिपोजिटरी गिटहब का, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है मेन। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मेन में। तो हम चेंज कैसे करेंगे, गिट ब्रांच यम मेन, आपका जो ब्रांच है अब मेन हो जाएगा, इंटर करेंगे। अब उसके बाद फिर से ब्रांच का टैग लगा कर सर्च कर लीजिए कि ब्रांच शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्रांच नहीं, गिट ब्रांच ओके। तो वी कैन सी नाउ वी आर इन द मेन। ओके, मेन में हम आ गए हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिमोट करना है कि आप कहाँ पे हैं अभी, आप लोकल रिपोजिटरी में। अब यहाँ से रिमोट करेंगे, रिमोट रिपोजिटरी करेंगे क्या, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन आपका क्या है, रिमोट गिटहब आपका जो है यहाँ पर वो है। अच्छा, हुआ नहीं क्या, यहीं पे चलते हैं, नो डाउट। ओके, पहुँचते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम कॉपी लेते हैं, कॉपी करते हैं। शायद उस बार नहीं हो पाया था इसलिए ले रहा है। कॉपी पेस्ट तो होता नहीं इसमें, बस खाली यहाँ से आकर पेस्ट करें तो भी हो पाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं तो इसे हमें हटाना ज़रूरी है। हटाएंगे तो हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक, ये है इतना। इंटर का बटन दबाएंगे तो आपका क्या हो गया, ऐड हो गया है रिमोट से। अब रिमोट हमारा कनेक्ट हो गया है, तो हमें क्या करना है, पुश करना है। तो हम पुश कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर करेंगे गिट पुश यू ओरिजिन मेन। ओरिजिन कौन सा है, मेन। इंटर करेंगे, बस पुश हो जाएगा। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं ये काम, तो आपको वहाँ पर आईडी पासवर्ड देना होता है। ठीक है, वो कंपलसरी रहता है, तो आप उसे देकर कर सकते हैं। देखिए ईजिली आपका जो कोड है वहाँ पर पुश हो गया है। यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी हियर योर कोड इज प्रॉपरली showing here in the main branch. Oh, I think connection is not there. That is the reason it is taking some time. Okay, that's not a big thing. तो होता रहता है, जब भी आप कहीं काम करेंगे तो कनेक्शन कभी आया कभी गया तो होता रहता है, तो बड़ी बात नहीं है, बट तो हो जाएगा। इसे हम क्लिक करेंगे, अब देख पाएंगे कि आपका जो कोड है वो आपको विजिबल हो जाएगा। कुछ तो इशू हो गया, फिर से चेक कर लेते हैं क्या इशू है। अगर ऐसा इशू है तो फिर दिक्कत हो गया ना। पेट्रोल, अच्छा ये दिया था, गिट पुश यू ओरिजिन में। इंटरनेट अगर नहीं रहेगा तो ये इशू होगा, इसलिए प्रॉपर इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। देखिए अब आपका आ गया, जो भी कोड था कम्प्लीटली आ गया है। जब इंटरनेट नहीं था तो इसने शो किया था मैसेज, पेट्रोल अनेबल टू एक्सेस दिस कुड नॉट रिजॉल्व, इसलिए नहीं हुआ था। जैसे ही आपने कनेक्ट कर लिया तो आपका जो है कि यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको शो होगा, आपको कोड यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर इंडेक्स दिख रहा है ना, फर्स्ट कमिट डन हमने जो किया था शो हो रहा है, तो क्लिक करके हम देख सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो फाइल है उसे भी देख सकते हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है, दैट वी कैन आल्सो सी एज इट इज। ओके, सो देयर इज नथिंग एल्स। सो थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।